तेन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो प्रवीण टरे नहीं टारे। उद्यम पौर सुखीन बिना, धन आवत आपई हाथ पसार। ये देव कहें सब ही मन में, विध के पर पंच हैं जात न टारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम में, और दुमदुमी बाजी है नंद के द्वार। बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुमदुमी बाजी है नंद के द्वार। जिसके यहाँ जन्म हुआ है वो जेल में, और यहाँ आनंद उत्सव दुमदुमी बज रही है, नगाड़े ढोल बज रहे, ढोल बज रहे। क्यों? बोले भैया ये सब प्रारब्ध है, भाग्य है। जो कर्म किए उनका फल भोगना ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में मैया यशोदा और बाबा नंद बहुत विपन्न थे, गरीब थे, कुछ था नहीं घर में। घर में एक संत पधारे, कुटिया में। मैया ने कही महाराज प्रणाम किया। संत ने कहा भिक्षा दो। बोल ठीक है महाराज, आप राजो में अभी भोजन की व्यवस्था करती हूँ, आप थोड़ी देर बैठो। कुटिया में गई तो कुटिया में कुछ नहीं, खाली थी। बोले मेरे द्वारे पे संत पधारे, तो कंडा बेच करके जो कुछ मिलता था उससे, लेकिन संयोग उस दिन कुछ था नहीं घर में, क्या करूं। दुकान पे गई तो मना कर दिया। बोले नहीं, पहले ही नहीं चुका पाई तो विचार किया मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या करूं। संत द्वार से जाए मुझे, छोटा सा बालक, उसको लेकर के गई। बोले इस बालक को गिरवी रख लो, बदले में मुझे कुछ आटा दाल चावल दे दो, जब मेरे पास हो जाएगा तो मैं वापस कर दूंगी। लेकर के आई, तुरंत प्रसाद बनाया, भोग लगाया। संत जी से कहा महाराज आप बैठो, विराजो, भोग लगाओ। संत जी बोले हाँ। ठाकुर जी का भोग लगाया। फिर याद आया, देवी आपका एक छोटा सा बालक था, वो बालक दिखाई नहीं दे रहा है, उसे भी बुलाओ ना, उसकी भी पत्तल लगाओ तो वो भी साथ में भोजन कर ले। बोले नहीं महाराज, बच्चा है, खेलने गया होगा, कि आप पाओ। बोले नहीं, हम बालक है छोटा सा, बालक तो भगवान का रूप होता है, हम खा लें और बच्चा रह जाए, उसे भी बुला लो, बन गया है तो वो भी पालेगा। बोले नहीं नहीं महाराज आप पाओ। तो जिद की, पर फिर भी तो संत को भी कुछ आभास हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है। हाँ बाप भी देखे, बातों से समझे। बोले देवी सच बताओ बालक है कहाँ? बोले महाराज पता नहीं है, बच्चे हैं, कहाँ खेलने निकल गया होगा। बोले नहीं नहीं, तुमको हमारी सौगंध है, सच बताओ वो बालक है कहाँ? बोले महाराज अब आप सौगंध दिला रहे हो तो मैं, आप संत हो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। और सारी बात जो थी वो वार्ता बता दी। कुछ था नहीं महाराज, तुम जैसे सदगृहस्थ इस भारत भूमि पे ही हो सकते हैं, धन्य है। कितने वर्ष का बालक था? बोले महाराज ऐसा होगा करीब 11 साढ़े 11 वर्ष का। अच्छा तो ठीक है देवी, आज तुमने एक संत को भोजन कराने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, तो हम भी तुमको आशीर्वाद देते हैं। जिस ब्रह्म को बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा ध्यान में जिसका दर्शन नहीं कर पाते, ब्रह्मा शिव जिनके ध्यान में दर्शन के लिए तरसते हैं, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अविनाशी जन्म लेकर के आएगा और 11.5 वर्ष तक तुम्हें अपनी लीलाओं का सुख प्रदान करेगा। और उन्हीं संत की कृपा से, धर्म की रक्षा की और साधु संतों की कृपा से महाराज आज मैया के यहाँ स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बालक के रूप में प्रकट हुए। और जिनके यहाँ जन्म लिया वो तो कारागार में है, पर मैया यशोदा के भाग्य देखो, नंद बाबा के जो भगवान जन्म लेकर के आए और आनंद ले रहे हैं।
भैया तो बार बार मुख को देख के ही प्रसन्न हो रही है।